आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हेलिक्स क्लासेस के अंदर। आज हम चर्चा करने वाले हैं लेंस के ऊपर। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में। हमने उसमें देखा था कि लाइट जब भी कोई मीडियम चेंज करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है थोड़ा बहुत, मतलब कि बेंड हो जाती है लाइट। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस है हमारा लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस हमारा होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ। ठीक है, लेंस हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जो क्या कराता है? लाइट का रिफ्रैक्शन कराता है। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन दो प्रकार से रह सकता है। या तो लाइट को मिलाएगा, हालांकि मतलब कन्वर्ज करेगा लाइट को, मतलब पास पास लाएगा। या तो लाइट को क्या करेगा? ये दूर दूर भेजेगा, हालांकि डाइवर्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो रे आपस में आ रही हैं, ठीक है, अगर ये दो रे आपस में आ रही हैं पैरेलली, यहाँ पे कोई लेंस आ गया, ठीक है, और लेंस आने के बाद क्या हुआ? इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइटें आपस में क्या आ जाएंगी? पास आ जाएंगी। इसे कहते हैं कन्वर्जिंग। हालांकि इसमें डाइवर्जिंग में ये होता है कि कोई दो पैरेलल रे आपस में आ रही हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, अब ये पास आने के बजाय कहाँ चली जाती हैं? एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो क्या करता है? कन्वर्जिंग कराता है या डाइवर्जिंग कराता है। ठीक है, अब लेंस का हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। हम चश्मे उसमें बनाते हैं, लेंस हमारे कैमरे में यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है। तो लेंस का अपना एक खास महत्व है हमारी डेली लाइफ के अंदर। अब जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं हमारे। या तो एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और या एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, हालांकि कॉनकेव लेंस हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो दोनों में अंतर देखिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? ऊपर से पतला है और नीचे से पतला है, मतलब टिप के पास से वो पतला है और बीच से क्या है? थोड़ा मोटा है, थिक है। हालांकि कॉनकेव देखिए, ऊपर से क्या है? मोटा है, नीचे से क्या है? मोटा है, मतलब टिप के पास क्या है? ये थिक है, और बीच में इसे क्या कहते हैं हम लोग? थिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, मतलब से कहूँगा मैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कह दूंगा इसको? कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जिंग लेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सपोज करिए ये दो ले आई हमारी, यहाँ पे क्या हुआ? इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये आपस में मिल गई, ये हो गया कन्वर्ज हो रहा है। हालांकि यहाँ पे दो रे आई और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक दूसरे से दूर चली गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका डाइवर्जिंग हो रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो डिफरेंस बता रहा है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में। मैंने जैसा आपको बताया है कि ऊपर से थिन होते हैं, कहाँ से? कॉर्नर से, और ये क्या होता है? थिक होता है हमारे कॉर्नर से। ये थिक होता है सेंटर पे, ये होता है थिन, ये कन्वर्जिंग होता है, और ये क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। अब देखिए, ये जो लेंस है इसके दो फेस है ना? दो फेस बोले तो ये पहला फेस ये है और दूसरा फेस ये है। इसमें भी पहला फेस ये है और दूसरा फेस ये है। अब डिपेंड करता है इसका फेस कैसा है, तो उसके बेसिस पर इसका नाम पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों ही क्या है? हमारे कॉन्वेक्स है ना, इसलिए क्या ना पड़ गया? बाई कॉन्वेक्स। इसके दोनों फेस ही कैसे हैं हमारे? या सिंपल आप कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। हालांकि इस केस में देखिए, इसका एक फेस कैसा है? हमारा प्लेन है, तो क्या बोल दिया इसको हमने? प्लेनो कॉन्वेक्स। एक फेस कैसा है इसका? कॉन्वेक्स है, और एक फेस कैसा है इसका? प्लेन है, तो क्या हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स। ये हमारा क्या है? कॉनकेव है, और एक साइड से प्लेन कर दिया जाए तो क्या हो गया? ये हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस। यहाँ पे स्पेलिंग गलत रखी है, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने मिरर के में देखा था कि मिरर में क्या होता है? हमारा ये अपर्चर होता है, ये लेंस का अपर्चर है कॉन्वेक्स लेंस। इसका ये क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये इस कर्वेचर के या लेंस के बीच से जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पर उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम हम सेकंड एफ दे देते हैं, सेकंड फोकस का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा F1 फोकस होगा, और यहाँ पे क्या होगा? हमारा F2। सेम प्रकार से इधर भी हमारा F1 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? F2 होगा। ये जो F2 है यही हमारा क्या है? C है। यही हमारा क्या है? C है। पर इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? F2 और F2 दे देते हैं। ठीक है, सेकंड फोकस कहते हैं जिसको हम लोग लेंस का। चलिए अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन में कैसे होती है हमारे लेंस के अंदर। तो पहले कुछ लॉ है उसको देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने मिरर में पढ़ा था कि कोई भी रे अगर पैरेलल आते प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। तो सेम प्रकार से हमारे लेंस में भी होता है। ये देखिए, एक रे आ रही है पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो यहाँ पे क्या हुआ? इसका रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हो गया? इसका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होने के बाद देखिए कहाँ से पास कर गई है? हमारे फोकस से।
ठीक है। और इसका उल्टा भी होगा, अगर कोई रे अगर हमारी फोकस से पास हो रही है, हमारे देखिए फोकस से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे लॉ जो है क्या है, वाइस वर्सा है आपके। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास करेगी, हमारे फोकस से। और यहाँ ये कह रहा है लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर वो फोकस से पास करेगी तो पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अगला केस ये है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, साथ ही हम कॉन्केव लेंस का भी रूल पढ़ लेते हैं। तो पहला ये है कि कॉन्केव लेंस में क्या है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या करेगी, पहली बात तो ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, मतलब दूर भेजेगा। तो वास्तविकता में ये लाइट कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, पर कॉन्केव लेंस भी हमारा इमेज बनाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉन्केव लेंस बनाता हूँ और इसमें से लाइट पास कराऊँ मैं, ये हो गया हमारा, दो रे हो गई। ठीक है, और इमेज बनने के लिए क्या चाहिए होता है, इन दो रे का मिलना जरूरी है। ठीक है, पर ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इन दो रे को एक दूसरे से दूर भेज दिया जाएगा, तब तो ये कभी भी आगे तो मिलेंगे ही नहीं। तो क्या होता है, हम लोग इस केस में क्या करते हैं, इसको हम पीछे मिलाते हैं, है ना। ये जो पीछे मिलाते हैं इसी को कहते हैं क्या, हमारी इमेज जो है कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वास्तविकता में नहीं मिलती हैं इसमें रे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इसे दूर भेज देगा, जैसे दूर भेज दिया, पर ये पास होता हुआ कहाँ दिखाई देगा हम लोग को, प्रिंसिपल फोकस। अगर इसको पीछे लेके आएंगे तो कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। चलिए इसका सेम उल्टा, कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए दिख रही होगी, देखिए यहाँ पे आ रही है ना प्रिंसिपल फोकस के, इसको मैं आगे जाके कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, पर रिफ्लेक्शन के होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब बेंड हो गई लाइट। तो बेंड होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, और तीसरा दोनों के लिए सेम होता है कि कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, उसमें डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन। चलिए अब हम, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या, इमेज फॉर्मेशन। अब हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से हमारी क्या आ रही है, पैरेलल रेस आ रही हैं, है ना। पैरेलल रेस आती है तो कहाँ से पास करेंगे, हमारे फोकस से। तो देखिए सारी रेस आपस में कहाँ मिल रही है, हमारे फोकस पे मिल रही हैं। इसको हमने क्या कह दिया, तो जब ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो बनेगी हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें दो फेस है यहाँ, ये क्या है, हमारा पहला फेस है, और ये हमारा क्या है, सेकंड फेस है। ठीक है, तो इधर आप अभी साइन कन्वेंशन आपको बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा, चलिए आगे उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी, या फोकस कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इमेज का साइज़ क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड कह सकते हैं हम लोग, इमेज का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और हमारी इमेज कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि देखिए आपस में रे कट रही है ना आपस में, तो क्या हो जाएगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा हम पास आएंगे, तो कहाँ पे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेकंड फोकस से दूर हैं। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कहाँ से, 2F1 के जस्ट बिफोर, है ना, बिफोर 2F1, या हम C1 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने कहाँ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले गए, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो कहाँ से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी फोकस से, तो ये हमारी फोकस से पास हो गई। दूसरी हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, इसमें रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, तो रिफ्लेक्शन जब नहीं होगा तो ये ऐसे सीधा डायरेक्ट चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारी यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी हमारे कहाँ पर, हमारा F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, और जो साइज़ देखिए ये थोड़ा बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो साइज़ क्या होगा इसका, स्मॉल होगा। और देखिए हेड इसका ऊपर है और इसका हेड कहाँ है, नीचे है, तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, इमेज हमारी इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसको। अगला केस है कि हमने फोकस पे रख दिया, हमने अपना ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख दिया, फोकस पे। तो फोकस पे रखने के बाद क्या होगा, एक रे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, और दूसरा हम कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वहाँ पे डेविएशन देखने मिला, सीधी चली जाएगी हमारी, देखिए सीधी रे चली गई। हालांकि जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास करी, हमारे
फोकस से पास करेगी, तो वो हमारे दूसरे फोकस पे इमेज बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, 2F1 पे होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारा बनेगा कहाँ पर, 2F2 पर। ठीक है, और साइज़ क्या होगा हमारा, सेम होगा। साइज़ क्या होगा, सेम होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगी इमेज हमारी। ठीक है, चलिए अगला केस देखते हैं। अब थोड़ा तो और आगे आ जाते हैं, आगे कहाँ पर, F2 F1 और F1 के बीच में, C1 और F1 के बीच में। तो सेम पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल से पहले ले जाएंगे, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो फोकस से पास करेगी। ठीक है, अगला हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, तो ये सीधा ऐसे चली जाएगी बिना किसी डेविएशन से। तो क्या होगा, अगला यहाँ बनेगा, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C2, है ना। तो हमारी जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज हमारी कहाँ बनी, हमारी बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2 कह लो या 2F2 कह लो। ठीक है, इमेज जो कैसी है हमारी, इन्वर्टेड है। ठीक है, और लाइन आपस में असलियत मिल रही है, तो कौन सी इमेज बनेगी हमारी, रियल बनेगी। साइज़ क्या होगा इसका, काफ़ी बड़ी बन रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, इनलार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इनलार्ज बोलेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम कहाँ रख दिया, हमने फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया। तो एक रे क्या होगी हमारे, पैरेलल जाएगी, और वो कहाँ से पास करेगी, हमारी फोकस से। दूसरी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। ठीक है, तो ये देखिए आपस में कभी भी मिलेंगे ही नहीं, ये हमेशा कैसे जाएंगी, हमारे एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, और पैरेलल ले आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, और साइज़ क्या होगा उसका, काफ़ी बड़ा होगा, तो इनलार्ज होगी इमेज हमारी, और क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये वाला जो है हमारा फोर्थ, इसको हम बोल देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में यही आपसे पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, इकलौता ऐसा केस है जिसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। इकलौता ऐसा केस है जिसमें हमारा वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। बाकी सारे केस में हमारा क्या बन रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस केस में क्या होगा, हम जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपने, वो रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो एक तो हम जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास करें, हमारी फोकस से। दूसरा हम जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी चली जाएगी। अब देखिए ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये पैरेलल नहीं जा रही, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आगे जाके मिलने का तो चांस ही नहीं बनता है, बिकॉज ये आगे जाके और दूर हो जाएंगी, है ना। तो क्या करेंगे, इसको पीछे मिला देंगे। तो इसको जब पीछे मिलाएंगे तो हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा, मिलता हुआ दिखाई देगा, मतलब बियॉन्ड 2F1। तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनी है, हमारी इस जगह पर देखने को मिलेगी। तो इमेज ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो इमेज जो बनती है कहाँ बनती है, हमारी बियॉन्ड 2F1, और साइज क्या होता है उसका, इनलार्ज होता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। एक्सेप्शन केस है, इकलौता ऐसा केस है जिसमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्केव। किसके बारे में बात करते हैं, कॉन्केव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस होता है। वेरी गुड। चलिए तो देखिए ये क्या है, हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ से आपने क्या करा, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा, आपने इन्फिनिटी पे रखा, तो हमारी लाइट आई पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, हमारे लाइटें क्या आई, पैरेलल आई। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब डेविएशन देखने को मिलेगा। तो लाइटें क्या, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको पीछे मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे इसको मिला देंगे। तो कहाँ से मिल गई, हमारे फोकस पे। मतलब कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज आपकी बन रही थी कहाँ पे, F1 पे। साइज़ क्या होगा, बहुत ही डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, और हमारा क्या होगा, साइज़ हमारी क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, और नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग कि हम
2f1 और f1 के बीच में रख देते हैं, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दूर चली जाएगी, और एक रे को हम क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो वहाँ पे डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों रे भी आपस में जाके मिलेंगी तो नहीं, क्या करेंगे, इसको हम पीछे मिला देंगे। इसको जब हम पीछे मिलाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारी ये f1 से पहले बन रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, f1 और 2f2 के बीच में रखा, तो इमेज हमारी कहाँ बनी, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। साइज़ क्या रहेगा इसका, थोड़ा बहुत स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, और नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं लेंस फार्मूला। क्या समझते हैं, लेंस फार्मूला। तो जिस प्रकार से मिरर फार्मूला था, तो लेंस फार्मूला भी होता है। इसका फार्मूला हमारा होता है 1 में, इसको थोड़ा क्या होता है फार्मूला, 1 f इक्वल टू 1 v माइनस 1 u। दोनों लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला दोनों ही सेम है। आपको याद करने में कन्फ्यूजन होगा तो आपके लिए ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है, सॉरी माइनस आ रहा है, और लेंस में क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो n4 होता है क्या हमारा, नेगेटिव। n4 क्या होता है, नेगेटिव, मतलब फॉर्मूले में क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये तो हो गया बुक का फॉर्मूला। अब हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करके अपने सहूलियत के अनुसार बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 1/v को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/f प्लस में 1/u। फिर क्या हो जाएगा, ये f और u का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे fu, और ऊपर जाएगा u प्लस में f। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू FU और u प्लस में f। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं UF अपॉन में u प्लस f। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा पेपर में, और प्लस आपके गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको अगर फॉर्मूले से करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। दूसरा कि आपको बाद में जाके रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम ये फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, विद साइन लेंगे, चीज़ें क्या लेंगे हम लोग, विद साइन लेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कुछ चीज़ समझ लेते हैं। सपोज करिए आपके पास क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब जो लाइट आएगी तो इस सरफेस से पहले टकराएगी क्या, है ना। तो इस सरफेस का रेडियस किधर होगा हमारा, क्योंकि अगर अब देखिए बिजली है क्या, ये सर्कल ही तो है ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस रेडियस किधर होगा हमारा, लेफ्ट साइड होगा क्या, है ना। तो हम जो कॉन्वेक्स कर लेंगे, क्या लेंगे चीज़ें हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। याद करिए, आपको मिरर में बताया था मैंने, कॉन्वेक्स और कॉन्केव का दोनों सेम रहता है। कॉन्वेक्स हमेशा ही प्लस लेंगे। ठीक है, हालांकि अगर मैं कॉन्केव की बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्केव हो गया। तो इसकी अगर पहली सरफेस देखें तो लाइट उसमें यहाँ पर टकराएगी, तो इसकी पहली सरफेस से टकरा रही है, तो इस कर्वेचर का रेडियस किस साइड पड़ेगा, देखिए हमारे लेफ्ट साइड का, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये कहाँ पड़ रहा था, हमारे राइट साइड पड़ रहा था, सॉरी, और ये कहाँ हो रहा है, हमारे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का चीज़ लिखते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हो। तो आपको मैंने बताया था मिरर में ही कि कॉन्केव को आपको हमेशा ही क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो आप उम्मीद आपको ये आ गया होगा। चलिए, अब इसी में हमारा आता है मैग्नीफिकेशन भी आती है हमारी। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ लेते हैं, मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन भी यही बताता है कि जो हमारी जो इमेज बनेगी वो छोटी या बड़ी बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला सेम वही होता है, HI अपॉन में HO। ये तो हो गया हाइट जब दे रखी होगी आपको। और एक और फार्मूला होता है V अपॉन में U। इसमें माइनस का साइन नहीं आता है, हालांकि मिरर वाले में माइनस का साइन आता था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो इसके लिए भी सेम कहानी, M जो होता है वो कॉन्केव के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और M जो होगा कॉन्वेक्स के लिए वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है, अगला टॉपिक की बात करते हैं हम पावर का। ठीक है, अब देखिए पावर, आपने अपने दोस्तों का अगर चश्मा लगता है तो आप बोलते हैं ना कितना पावर लगा है, तो बोलता है यार मेरा प्लस का पावर लगा है, माइनस का पावर लगा है ना। तो ये पावर क्या इंडिकेट करता है, पावर होता है कि जब जो लेंस है वो कितना बेंड करेगा लाइट को, है ना। अगर इसकी पावर ज़्यादा हुई तो वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, अगर उसकी पावर कम हुई तो पावर लाइट को कम बेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू 1 अपॉन में F। ठीक है, और यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। क्या होती है यूनिट इसकी, डायोप्टर बोले तो कैपिटल D हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपने F लिया है ना, ये जो F होता है किस में होता है, मीटर में होता है। किस में होता है, ये मीटर में होता है। सपोज करिए आपको फोकस दे रखा है कितना, 10 cm
मीटर। तो आप बोले फॉर्मूला पावर निकालिए तो क्या बोलेंगे आप, P = 1/10 सेंटीमीटर में है तो क्या करूँगा उसको 100 लिख दूंगा वहाँ पर। तो जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेंटीमीटर के लिए तो आप फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे 100/F। तो यहाँ पे F किस में होगा, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे F किस में है, मीटर में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सेम कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर क्या होती है, प्लस में भी होती है और क्या होती है हमारी, माइनस में भी होती है। तो आपको तो मैंने सिखा रखा है, आपने मुझसे पढ़ रहे हैं। तो माइनस किसके लिए होता है हमारा, कॉन्केव के लिए होता है, और प्लस किसके लिए होता है, हमारा कॉन्वेक्स के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर लाइट खत्म होता है। आने वाले क्लास में हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है हमारे बुक में, डू यू नो में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट नंबर ऑफ लेंसेज, दे कंबाइन टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस। अगर हम कैमरे का ही देखें तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लेंस आपस में मिले होते हैं। तो उसमें चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो नेट पावर होता है ना, तो क्या होता है, सारे पावरों का सम करके होता है। सपोज करिए आपने 3 लेंस लगाया है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इस तरह नहीं करते हैं, थोड़ा हार्ड बनाते हैं इस चीज़ को। ये सपोज करिए पहला हो गया पावर लेंस हो गया, ये हमारा दूसरा लेंस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले की पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसकी पावर कितनी है, 4 है। तो देखिए पहला जो लेंस है वो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में पावर क्या जाएंगी हमारी, प्लस में, तो ये लिख दूंगा मैं +2, ठीक है। फिर पावर 2, हमारा सेकंड लेंस क्या है, हमारा कॉन्केव है, तो पावर होती है किसमें, माइनस में, तो जाएगा प्लस का -3। और फिर हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है, तो किस में आएगा हमारा, प्लस का 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 4 6, और 6 - 3 3। तो हमारी जो नेट पावर आएगी हमारी क्या आएगी, P = 3। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो कैसे एक्ट करेगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि देखिए हमारी P जो आ रही है, नेट P है ना, हमारी पावर जो नेट आ रही है किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। और पॉजिटिव पावर किसकी होती है, कॉन्वेक्स की होती है। तो उम्मीद हो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और चीज़ों को आसान बनाकर पढ़ाया जा रहा है। बाकी के लेक्चर्स जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, धन्यवाद।